एंडोमेट्रियोसिस है क्या? एंडोमेट्रियोसिस आप लोगों ने कहना है ये वो कंडीशन है जिसके अंदर आपकी एंडोमेट्रियम के टिश्यू यूट्रस के अलावा कहीं और पाए जाए, तो इसको आप कहते हैं एंडोमेट्रियोसिस कहते होते हैं। अब आपने ये कहना होता है कि फॉर एग्जांपल एंडोमेट्रियम के जो टिश्यूज है वो कहाँ पर पाए जा सकते हैं? वो ओवरी के अंदर पाए जा सकते हैं, मोस्ट कॉमन प्लेस वो है। वो फ्लोपी ट्यूब के अंदर पाए जा सकते हैं, वो पाउच ऑफ डोगलस के अंदर पाए जा सकते हैं, वो ब्रॉड लिगामेंट के अंदर पाए जा सकते हैं, वजाइना सर्विक्स के अंदर पाए जा सकते हैं, आंत के अंदर, टंग के अंदर भी पाए जा सकते हैं। ठीक हो गया, ये सारी जगह पर पाए जा सकते हैं। उसके बाद आपने कहा जैसे कि जीआईटी, लंग्स, यूरिनरी ब्लैडर, आई, अम्बिलिकस, इन सब के अंदर पाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर पेन क्या है? जब भी कभी भी आप एंडोमेट्रियोसिस की बात करें तो लफ्ज में डिस्क को लाजमी याद करना है कि जब भी आपके पास फीमेल आएगी इसके अंदर आप क्या होता है, एक तरह का डिस्पाल्यूरिया होता है, आपने कहना है इसके अंदर डिसयूरिया होता है, डिसजीजिया होता है, डिसमिनोरिया होता है। ये सारे के सारे फीचर्स आपके देखने को मिलते होते हैं और इस सारी की सारी चीज को आप क्या कहते होते हो? एंडोमेट्रियोसिस का केस कहते हैं। जब कभी भी आपके पास कोई भी फीमेल एंडोमेट्रियोसिस की होती है तो सबसे पहले आपने क्या करना है? पेल्विक एग्जामिनेशन करना है। पेल्विक एग्जामिनेशन के अंदर आपको क्या मिलता है? आपने कहना एक तरह का टेंडरनेस मिलती होती है। उसके बाद अगर पूछा जाए कि इनिशियल आपका जो एग्जामिनेशन है वो क्या है, आपने कहना अल्ट्रासोनोग्राफी। अगर ये पूछा जाए कि डीप इन्फिल्ट्रेशन के अंदर जो आपका जो होता है वो कौन है? एमआरआई। लेकिन अगर मेरा मोस्ट डेफिनेटिव टेस्ट कौन सा है? लेप्रोस्कोपी। ठीक है, उसके बाद आपने क्या कहना है कि ट्रीटमेंट के लिए हम क्या देते हैं? सबसे पहले बच्चों अपने नॉन स्टीरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग से शुरू करना होता है जिसको हम कहते हैं मेफिनेमिक एसिड। इसके बाद आपने जो ड्रग यूज करनी है वो होती है ओसीपीज, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज करनी होती है। इसके बाद आपने कहना है कि अगर तो फीमेल एक तरह का बच्चा चाह रही होती है उसके अंदर मायोमेक्टोमी करते हैं, अगर वो नहीं चाहती तो हमने क्या करना है? हिस्टेरेक्टमी करनी है, बायलेटरल सार्कमेंजियोफ्रेक्टमी कर देनी होती है। इसी तरह अगर कभी आपसे पूछा जाए कि इसके अंदर साइक्लिक पेन होती है, क्या होती है? एक तरह की साइक्लिक पेन होती है। एक कंडीशन होती है जिसको हम एडिनोमायोसिस कहते हैं। एडिनोमायोसिस के अंदर कभी भी आपकी साइक्लिक पेन नहीं होती। इसके अंदर जनाब आपने कहना है कि एक तरह का नॉन साइक्लिक पेन होती है, बोगी यूट्रस होती है। ठीक है, इसके अंदर जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है वो हम देखते होते हैं, मेनोरेजिया देखते हैं, इनफर्टिलिटी भी देख सकते हैं। इसके अंदर एंडोमेट्रियम आपके मायोमेट्रियम के अंदर धंसी हुई होती है जिस वजह से हम इसको एडिनोमायोसिस कहते हैं। अगर कभी भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरह था, अ फीमेल प्रेजेंट विद लार्ज यूट्रस पेन, मेनोरेजिया, टेंडर एंड बोगी यूट्रस ऑन अल्ट्रासोनोग्राफी सीन स्ट्रिकी अपीयर वंस ऑफ द यूट्रस, व्हाट विल बी योर डायग्नोज? एडिनोमायोसिस। ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद आपने कहना कि मोस्ट डेफिनेटिव जो डायग्नोज है वो क्या है? आपने कहना एमआरआई। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर आपके पास आता है कोई भी ऐसी फीमेल जो कि ओबीस हो, मोटी हो, वजन उसका ज्यादा हो, उसके बाद बहुत सारे उसके बच्चे हो, उसके बाद वो कहे लोअर एब्डोमिनल पेन है, उसके बाद उसको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस साथ रहती है, साथ उसको कॉन्स्टिपेशन रहती है, साथ उसको जो है वो एक तरह का मेनोरेजिया की हिस्ट्री है, तो आपने कहना ये फाइब्रॉइड्स है।